हेलो, मैं हूं कुलदीप चौधरी। आप देख रहे हैं केडी क्लासेज। वेलकम टू द केडी क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के एक अनदर टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है स्नैप्स। क्या नाम होता है? स्नैप्स। स्नैप्स क्या बोलते हैं? स्नैप्स का मतलब होता है जंक्शन। जंक्शन बोले तो किसी भी दो चीज़ के बीच में जुड़ने को, जुड़ाव को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो स्नैप्स होता है, क्या होता है? जंक्शन होता है। इट इज़ द जंक्शन बिटवीन किस किस के बीच में? या तो दो न्यूरॉन के बीच में। ये देखो, ये पहला न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में जंक्शन बनना। ये देखो, ये जंक्शन है, इसी को बोलते हैं हम सिनेप्स। क्या हुआ? जंक्शन बन गया दो न्यूरॉन के बीच में, दो न्यूरॉन आपस में जुड़ रहे हैं। जंक्शन किस किस बीच में? या तो दो न्यूरॉन के बीच में, एक न्यूरॉन ये हो गया, एक न्यूरॉन ये हो गया, या फिर वन न्यूरॉन एंड अदर सेल बॉडी ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी पार्ट्स के किसी भी सेल के साथ में जंक्शन बनाए, एक न्यूरॉन और सेल बॉडी, या फिर दो न्यूरॉन के बीच में बने, उसी को हम बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? इट इज़ द जंक्शन, सॉरी, स्नैप्स क्या होता है? इट इज़ द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन या फिर वन न्यूरॉन एंड सेल ऑफ द बॉडी। जंक्शन होता है, इस जंक्शन, सॉरी, जो स्नैप्स होता है, स्नैप्स के बीच में कभी भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। इन स्नैप्स फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में कभी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। ये देखो, ये आपस में एक दूसरे से अलग हैं, मिली हुई नहीं, आपस में कनेक्ट नहीं, फिजिकली कनेक्ट नहीं हुई, तो फिजिकल कांटेक्ट एब्सेंट होता है स्नैप्स के अंदर। बात करें अब स्नैप्स, स्नैप्स है, इसके बाद करें पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्नैप्स। पार्ट्स ऑफ स्नैप्स। स्नैप्स होता है, मान लीजिए इसके तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं स्नैप्स के? तीन पार्ट होते हैं। कौन से कौन से? जो जहां पे ये जंक्शन बना रहा है, इसको तो हम बोलते हैं क्या? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के जो पहले वाला न्यूरॉन होगा, उसको हम बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। सिनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले वाला न्यूरॉन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे। और जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद में वाला न्यूरॉन होगा, इसके आगे वाला न्यूरॉन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट, बाद में आने वाला, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे इसको। तो कितने पार्ट हुए सिनेप्स के? तीन पार्ट हो गए सिनेप्स के। कौन से? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो तीन पार्ट होते हैं सिनेप्स के। कौन से? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब देखिए, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ये क्या काम करता है? ये इंफॉर्मेशन को भेजता है। उससे हम पहले बात करते हैं, जो न्यूरॉन होता है, इसके तीन पार्ट होते हैं न्यूरॉन के। न्यूरॉन के कौन से तीन पार्ट होते हैं? कौन से? इस हिस्से को तो हम बोलते हैं क्या? बॉडी बोलते हैं, सेल बॉडी। इसको हम बोलते हैं, ब्रांच पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। बाकी बचे यहाँ से लेके इस पोर्शन तक, यहाँ इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। तो तीन पार्ट होते हैं सेल इसके न्यूरॉन के। एक तो होता है सेल बॉडी और डेंड्राइट्स और एक्सॉन। अब देखो, जो ये डेंड्राइट्स होते हैं, मैंने बताया था कि डेंड्राइट्स के अंदर क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। डेंड्राइट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। और ये रिसेप्टर क्या करते हैं? ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने काम करते हैं। इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और किसकी तरफ भेज देंगे? सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर देंगे ये। वहीं जो ये एक्सॉन है, इसका जो टर्मिनल पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जिसको टेलोडेंड्रिया बोलते हैं, एक्सॉन के टर्मिनल पार्ट को। और इस
टेलोडेंड्रिया के टर्मिनल पार्ट को भी हम क्या बोलते हैं, वेसिकल बोलते हैं। वेसिकल होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, मतलब जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहो, और इसके अंदर क्या, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, केमिकल के बने होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या काम करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और जो रिसेप्टर होते हैं वो रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसी प्रकार से रिसेप्टर होगा डेंड्राइट्स के अंदर। अब देखिए, जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन होगा, जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन होता है वो क्या काम करता है, ये इन्फॉर्मेशन को भेजता है, सेंड करता है। इट सेंड द इन्फॉर्मेशन, किसकी सहायता से, बाय रिलीज, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करके इन्फॉर्मेशन को भेजेगा। और इस न्यूरोट्रांसमीटर को कहाँ पर रिलीज करेगा ये, तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज करता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, इसका काम तो हो गया पूरा। प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज करा के इन्फॉर्मेशन को आगे भेजता है। आगे कहाँ जाएगी, फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ जाएगी। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है। ये किस किस के बीच में, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में। और जो ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, वो कहाँ पे रिलीज करता है, तो वो प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज करता है। फिर आगे क्या होगा, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है वो क्या करता है, ये रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन को। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन तो भेजेगा इन्फॉर्मेशन को न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके, और जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। किसकी सहायता से रिसीव करेगा, रिसेप्टर की सहायता से रिसीव करेगा, बाय द हेल्प ऑफ रिसेप्टर। और फिर कहाँ से इसको कहाँ भेज देगा, सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर देगा। फिर वही साइकिल चलेगा आगे, फिर यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर में ऐसी प्रकार से साइकिल चलता है। तो ये कंप्लीट हो गया इसके पार्ट्स के बारे में। फिर से देखते हैं, जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को भेजता है, किसकी सहायता से, बाय रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। इट सेंड इन्फॉर्मेशन बाय रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज करके। वहीं सिनेप्टिक क्लेफ्ट ये क्या होता है, इट इज एम्प्टी स्पेस होता है बिटवीन द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में। और जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इन विच सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज करता है, इसी स्पेस के अंदर। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। ये भेज रहा था, ये प्राप्त कर रहा है, रिसीव करेगा। इट रिसीव इन्फॉर्मेशन किसकी सहायता से, बाय रिसेप्टर की सहायता से। और रिसेप्टर क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को भेज देंगे, सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। फिर वहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर, फिर वही साइकिल चलेगा आगे। ये तो हो गया इसके पार्ट्स ऑफ सिनेप्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिनेप्स। पार्ट्स भी तीन होते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब बात करते हैं टाइप्स। टाइप्स भी तीन होते हैं इसके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन और 10 के मेनली टाइप्स भी तीन ही होते हैं, पार्ट्स भी तीन थे, टाइप्स भी मेनली 3 टाइप होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो होता है एक्जो एक्जोनिक सिनेप्स, एक होता है एक्जो डेंड्राइटिक सिनेप्स, और एक होता है एक्जोसोमेटिक सिनेप्स। कितने टाइप होते हैं, एक तो होता है एक्जो एक्जोनिक सिनेप्स, एक होता है एक्जोडेंड्राइटिक सिनेप्स, और एक होता है एक्जोसोमेटिक सिनेप्स।
ये देखो सिनेप्स का मतलब जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, या फिर एक न्यूरॉन और दूसरा किसके बीच में, कोई भी सेल, बॉडी की सेल के बीच में। तो जंक्शन का सिनेप्स का तो मतलब ये हो गया। अब देखो एक्जोनिक, एक्जोडेंड्राइटिक, एक्जोसोमेटिक, इनका क्या मतलब समझें। तो जो न्यूरॉन होता है इसके तीन पार्ट होते हैं। एक तो सेल बॉडी हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गया ब्रांच्ड पोर्शन, और ये पूरा पार्ट एक्जोन हो गया। कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्जोन्स, एक्जोन, ये तीन पार्ट होते हैं इसके न्यूरॉन के। अब देखो पहले हम बात करते हैं सबसे पहले एक्जोडेंड्राइटिक न्यूरॉन की। एक्जोडेंड्राइटिक न्यूरॉन, सॉरी सिनेप्स। सिनेप्स का तो मतलब समझ गए जंक्शन है दो न्यूरॉन के बीच में। अब एक्जोडेंड्राइटिक का क्या मतलब हुआ, तो ये एक्जोन और डेंड्राइट्स के बीच में बनेगा। किस किस के बीच में बनेगा, एक्जोन और डेंड्राइट्स के बीच में सिनेप्स बनेगा। अब देखो दो न्यूरॉन के बीच में, ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है। इन दो न्यूरॉन के बीच में तो बनता है सिनेप्स। तो इसके अंदर क्या है, एक्जोडेंड्राइट सिनेप्स। सिनेप्स किसके बीच में बन रहा है, जंक्शन एक्जोन और डेंड्राइट। एक्जो का मतलब एक्जोन, डेंड्राइटिक का मतलब डेंड्राइट्स, इन दोनों के बीच में बनेगा। तो पहले न्यूरॉन का तो एक्जोन होगा, ये एक्जोन, और दूसरे न्यूरॉन का क्या होगा, डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स है, ये क्या है, डेंड्राइट्स, और ये पार्ट है एक्जोन। तो इन दोनों के बीच में सिनेप्स बनेगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में सिनेप्स बनेगा, और ये क्या कहलाता है, एक्जोडेंड्राइटिक सिनेप्स। एक्जोडेंड्राइटिक सिनेप्स। अब इसके अंदर क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा, वो पहले न्यूरॉन को तो एक्जोन से इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, एक्जोन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन, इस पहले न्यूरॉन का तो एक्जोन इंफॉर्मेशन भेजेगा। फिर दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स हो गए, वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन का रिसीव करेगा। ये देखो पहले न्यूरॉन का एक्जोन इंफॉर्मेशन को भेजेगा, और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होगा वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। यानी कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है वो किस किस के बीच में होता है, वो एक्जोन और डेंड्राइट्स के बीच में होता है, एक्जोन और डेंड्राइट्स के बीच में होता है। बात लिख के बताऊं तो क्या होता है इसके अंदर, the information is sent by the एक्जोन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन। एक्जोन पहले क्या है, एक्जोन है, तो एक्जोन भेजेगा इन्फॉर्मेशन को, ये एक्जोन भेजेगा इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करके। तो द इन्फॉर्मेशन इज सेंड बाय द एक्जोन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन। एंड रिसीव कौन करेगा, रिसीव बाय डेंड्राइट्स करेगा, तभी तो इसको एक्जोडेंड्राइटिक सिनेप्स बोलेंगे। सिनेप्स का मतलब जंक्शन बन रहा है, किस किस के बीच में बन रहा है, एक्जोडेंड्राइटिक, तो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन किस किस के बीच में हो रहा है, एक्जोन और डेंड्राइट्स के बीच में हो रहा हो। तो इसके अंदर क्या होगा, जो पहले न्यूरॉन का जो एक्जोन होगा वो तो इन्फॉर्मेशन को भेजेगा, और रिसीव कौन करेगा इन्फॉर्मेशन, तो वो करेगा डेंड्राइट्स, रिसीव्ड बाय द डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन का पार्ट है, इस न्यूरॉन का नहीं, डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। इसके अंदर क्या होता है, द इंफॉर्मेशन इज सेंड बाय द एक्जोन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड रिसीव बाय द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। ये दूसरा न्यूरॉन है, ये पहला न्यूरॉन है। ये हो गया एक्जोडेंड्राइटिक सिनेप्स। अब हम बात करते हैं आगे एक्जोनिक सिनेप्स की।
ये देखो दूसरा कौन सा है, एक्जोनिक सिनेप्स। इसके अंदर किसके बीच में बनेगा, दोनों एक्जोन और एक्जोन के बीच में सिनेप्स बन रहा है। एक्जो का मतलब एक्जोन, एक्जोनिक का मतलब भी एक्जोन। तो ये सिनेप्स किसके बीच में बन रहा है, एक्जोन और एक्जोन के बीच में बन रहा है। एक्जोन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड एक्जोन ऑफ सेकेंड न्यूरॉन। इसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। फिजिकल कॉन्टैक्ट होता नहीं है, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन एक्जोनिक सिनेप्स। इसके अंदर क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन होगी वो सेंड कौन करेगा, एक्जोन करेगा फर्स्ट न्यूरॉन का, और रिसीव भी कौन करेगा, एक्जोन ही करेगा दूसरे न्यूरॉन का। तो इंफॉर्मेशन इज सेंड बाय द एक्जोन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड रिसीव बाय द एक्जोन ही करेगा, एक्जोन ऑफ सेकेंड न्यूरॉन। ये हो गया एक्जोनिक सिनेप्स, यानी कि एक्जोन और एक्जोन के बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होगा। जबकि एक्जोडेंड्राइटिक के बीच में क्या हो रहा था, एक्जोन और डेंड्राइट्स के बीच में दो न्यूरॉन दो थे दोनों सभी में, इन दोनों में। एक तीसरा है कौन सा, एक्जोसोमेटिक न्यूरॉन। तीसरा पार्ट है एक्जोसोमेटिक न्यूरॉन। ये देखो इसके अंदर क्या होगा, एक्जोसोमेटिक न्यूरॉन के अंदर, इसके अंदर न्यूरॉन, सबसे पहले तो न्यूरॉन एक ही होगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगी, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होगा, वो सेल होगी, चाहे तो ब्रेन की सेल हो चाहे अपनी बॉडी की सेल हो, इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होगा, सेल और न्यूरॉन के बीच में। ये स्ट्रक्चर है किसकी, एक्जोसोमेटिक न्यूरॉन की। एक्जोसोमेटिक न्यूरॉन की। तो इसके अंदर क्या होगा, इंफॉर्मेशन इज सेंड बाय द, किसके द्वारा भेजी जाएगी इंफॉर्मेशन की, सेंड बाय द न्यूरॉन के द्वारा, न्यूरॉन एक्जोन, सॉरी इंफॉर्मेशन इज सेंड बाय द एक्जोन के द्वारा भेजी जाएगी ऑफ न्यूरॉन की, एंड रिसीव कौन करेगा, एंड रिसीव्ड बाय द सेल के द्वारा रिसीव होगी, रिसीव बाय सेल, किसकी सेल, सेल ऑफ या तो ब्रेन की हो चाहे बॉडी की हो, ब्रेन एंड बॉडी। इसका एग्जाम्पल होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये इसका एग्जाम्पल होता है, किस किसके बीच में, एक न्यूरॉन के बीच में और मसल्स के बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होना, चाहे यहाँ पे सेल है उस बीच में, न्यूरॉन और सेल के बीच में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जो न्यूरॉन होगा इंफॉर्मेशन भेजेगा मसल्स को, कब कॉन्ट्रैक्ट होना है कब रिलैक्स होना है, तो ये इसके अंदर ये काम करेगा। ये कंप्लीट हो गया सिनेप्स पार्ट। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।